आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है प्रूव डैट, ठीक है। और यहाँ पे प्रूव क्या करने बोला है, तो दिस इक्वल टू दिस, है ना। यहाँ पे ए जो है इसको पूरा सोल्व करने पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। प्रूव करके दिखाइए, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम ऑपरेटिंग करेंगे। ऑपरेटिंग किसको करेंगे, तो यहाँ पे 1 1 1 है, यानी कि R1 R2 R3 है। तो हम क्या ऑपरेटिंग करेंगे, R1 में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा R2, ठीक है। उसी तरह R2 में क्या होगा, R3 माइनस होगा, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों, तो यहाँ पे इसको R1 बोलेंगे, इसको R2 बोलेंगे, इसको R3 बोलेंगे। तो R1 में अगर ये R2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद R2 में ये R2 है, तो R2 में रो 2 में क्या करेंगे, रो 3 इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 1 -1, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 1 बचेगा, तो ताकि क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम ऑपरेटिंग किए यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करेंगे, ऑपरेटिंग करके देखते हैं। तो R1 में क्या माइनस करना है, R2 को माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम डायरेक्ट माइनस करके लिख दे रहे हैं, ठीक है। फिर R1 में R2 माइनस करेंगे, R1 माइनस R2, तो R1 ये है A, R2 क्या है B, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A माइनस B। उसी तरह यहाँ पे क्या है, B प्लस C, ठीक है। और उसमें माइनस क्या करना है, तो R2 को माइनस करना है, R1 में R2 माइनस करना है, तो ये माइनस करेंगे, यानी कि ये क्या है, C प्लस A माइनस करेंगे, ठीक है। उसी तरह R2 माइनस R3, तो R2 ये है और माइनस क्या करना है, तो इसको माइनस करना है, R3 को माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा, वो 1 -1 यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे B माइनस C हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B माइनस C। फिर यहाँ पे क्या है, C प्लस A, है ना, और माइनस क्या होगा, तो A प्लस B, तो यहाँ पे A प्लस B हो गया। उसके बाद थर्ड रो को कुछ भी नहीं करना है, तो 1 C और यहाँ पे A प्लस B है, इसको कुछ भी नहीं करना है, जैसे है वैसे लिख लिए। आगे हम क्या करेंगे, तो अब हम A क्या है, प्लस में साइन होता है, A माइनस में साइन होता है और A प्लस में होता है। साइन को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये तीनों को बाहर निकालेंगे, ठीक है, एक एक कर। तो ये क्या हो जाएगा, पहला +0, फिर -0, फिर ये क्या है, +1 बाहर हो गया, ठीक है। ये कैसे होता है, ये आप हमारा पहला वीडियो में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे हम उनको ही नहीं समझा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, +1। तो अब क्या होगा, ये 1 को हम बाहर निकालेंगे, तो 1 के सामने वाला क्या होगा, ए रो पूरा हाइड हो जाएगा, ढक जाएगा। और क्या होगा, ए भी है जो है, यानी कि इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम पूरा हाइड हो जाएगा। तो बचेगा क्या, A माइनस बी, A माइनस बी, और ए यहाँ पे जो बचेगा, यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे A माइनस बी और यहाँ पे B माइनस सी है। A तो ढक जाएगा पूरा, A नहीं होगा। फिर यहाँ पे बचा A क्या है, B माइनस सी माइनस C प्लस A, और यहाँ पे क्या बचा, C प्लस A माइनस A प्लस B बचा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, +1। अब यहाँ पे क्या होगा, A माइनस बी, और यहाँ पे क्या है, B माइनस सी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ तो B माइनस सी और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ उतारने में, यहाँ पे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। क्वेश्चन में यहाँ पे था B प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे B प्लस सी हो, यहाँ पे छूट गया, B प्लस सी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे B प्लस सी नोट कर लीजिए, B प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे B प्लस सी और माइनस प्लस माइनस सी हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस ए हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, C प्लस ए, तो C प्लस ए माइनस क्या करेंगे, माइनस ए हो गया, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस बी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, A माइनस बी और यहाँ पे B माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो प्लस B माइनस सी, प्लस C माइनस सी दोनों कैंसिल हो गया। फिर उसी तरह यहाँ पे प्लस A है और ये माइनस A है, दोनों कैंसिल हो गया। तो बचा क्या इधर, D माइनस A, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, C माइनस B, ठीक है। तो C माइनस B हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखने से पता चल रहा है यहाँ पे A माइनस बी है, लेकिन यहाँ पे B माइनस सी,
बी माइनस ए है, लेकिन ये ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको ए माइनस बी, ठीक है। उसमें सिर्फ माइनस को कॉमन लेकर बाहर निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए माइनस बी, तो इसको भी बी और ए जो है उल्टा लिखा हुआ है, इसको भी हम क्या करेंगे, ए माइनस बी लिख सकते हैं, माइनस का बाहर माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर में, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे बी प्लस बी माइनस, यहाँ पे बी माइनस सी हो गया, और यहाँ पे भी बी माइनस सी हो सकता है, सिर्फ इसको सही तरीका से लिखना होगा। सी पहले है तो हम पहले बी को लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बी माइनस सी क्या होगा, माइनस साइन बाहर में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे क्या होगा, तो यहाँ पे देखेंगे ए माइनस बी, दोनों तरफ ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी को कॉमन ले लिए। फिर यहाँ पे बी माइनस सी, तो बी माइनस सी को भी कॉमन ले लिए, ठीक है। तो बचेगा क्या, यहाँ पे 1 1 बच जाएगा, और यहाँ पे भी 1 बचेगा, लेकिन ये आगे में माइनस है तो -1 हो गया। यहाँ पे भी 1 बचेगा, आगे में माइनस, ठीक है, तो -1 हो गया। इसके बाद क्या होगा, ए प्लस बी, इसके बाद क्या होगा, ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, बी माइनस सी। अब क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 रहेगा, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ए प्लस बी, और यहाँ पे हो जाएगा बी माइनस सी। अब यहाँ पे क्या होगा, -1, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे भी माइनस है, दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, -1 + 1 क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी माइनस सी, और यहाँ पे कुछ भी नहीं वैल्यू बचेगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसको पूरा को इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। तो प्रूव हो गया हमारा ये क्वेश्चन में, प्रूव दैट दिस इक्वल टू 0, है ना।